तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी आज की वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी टाइप्स होती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अब मान लीजिए कि जहाँ पर एक यूज़र वन है, यूज़र वन ने अपना कोई काम करवाना है कैलकुलेशन वाला, एंड यहीं पर एक यूज़र टू है, यूज़र टू ने भी कोई कैलकुलेशन वाली जॉब करवानी है। अब ये दोनों यूज़र्स क्या करेंगे, ये अपनी जॉब देंगे ऑपरेटर को। यहाँ पर एक ऑपरेटर है, इन दोनों ने अपनी जॉब्स किसको दे दी? ऑपरेटर को दे दी। अब यहीं पर एक यूज़र थ्री आ जाता है। यूज़र थ्री ने अपना कोई काम करवाना है, जैसे मान लीजिए इसने कोई प्रिंट वाली जॉब करवानी है, एंड एक यूज़र फोर है, इसका भी कोई प्रिंट वाली जॉब है। अब ये दोनों यूज़र्स हैं, ये भी अपना काम किसको दे देंगे? ऑपरेटर को। अब जहाँ पर ऑपरेटर क्या करेगा, जिस सेम काम वाली जॉब्स का एक बैच बनाएगा। अब ऑपरेटर ने क्या किया, जितनी भी कैलकुलेशन वाली जॉब्स थी उनको इस बैच में इकट्ठा कर लिया। अब उसने क्या किया, जितनी भी प्रिंट वाली जॉब्स थी उनका अलग बैच बना लिया। अब ऑपरेटर क्या करेगा, सबसे पहला बैच जो है ये वो कंप्यूटर को देगा प्रोसेस करने के लिए। अब क्या होगा, जितनी भी कैलकुलेशन वाली जॉब्स थी सबसे पहले वो प्रोसेस हो गई कंप्यूटर में। एक बार वो प्रोसेस हो गई, उसके बाद जितनी भी प्रिंट वाली जॉब्स हैं वो उसके बाद प्रिंट वाली जॉब्स को प्रोसेस होने के लिए देगा। तो इस तरह से क्या होता था कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जितना भी काम था वो बैचेस में डिवाइड होता था। जितनी भी जॉब्स हैं वो अलग अलग बैचेस में डिवाइड होती थी काम के हिसाब से। तो इसी को हम क्या कहते थे, इसी को हम कहते थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्यों होता था, कब ये शुरू हुआ, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, इसको हम आगे जानेंगे। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली शुरू हुआ था 1950s और 60s के टाइम में। उस टाइम के ऊपर क्या होता था कि कंप्यूटर्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे और वो साइज़ में भी बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। जैसे यहाँ पर आप एक एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, जी IBM का कंप्यूटर है 360। इसकी जो प्रॉब्लम थी, एक तो थी कि ये साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता था, एंड दूसरा ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। इनकी जो कॉस्ट होती थी वो मिलियंस में होती थी। तो उस टाइम के ऊपर क्या होता था कि ये जो कंप्यूटर्स होते थे सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के पास होते थे। उस टाइम के ऊपर पर्सनल कंप्यूटर्स अभी इन्वेंट नहीं हुए थे, तो आम लोगों के पास कंप्यूटर्स नहीं होते थे। तो जो आम लोग होते थे वो क्या करते थे, वो जितनी भी उनकी जॉब्स होती थी उनको वो पंच कार्ड्स में लोड कर कर इन बड़ी बड़ी कंपनियों को देते थे। तो फिर ये कंपनियां उनको प्रोसेस करती थी और कुछ टाइम के बाद उनको उसका रिजल्ट देती थी। अब जैसे आप जहाँ पर इमेज में देख रहे हो, तो ये सब क्या होते थे, ये होते थे पंच कार्ड्स। तो इन पंच कार्ड्स में उस टाइम के ऊपर जो आम लोग होते थे वो अपने प्रोग्राम को इन पंच कार्ड्स में लोड करते थे और फिर इन बड़ी बड़ी कंपनियों को देते थे। तो फिर ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती थी कि अलग अलग जॉब्स वाली, जैसे मान लीजिए कोई कैलकुलेशन वाली जॉब है, इतनी भी कैलकुलेशन वाली जॉब्स हैं वो उनका एक अलग बैच बना लेती थी। और पहले वो कैलकुलेशन वाली जॉब्स को प्रोसेस करेंगी, उसके बाद कोई मान लीजिए प्रिंट वाली जॉब्स है फिर वो उनको प्रोसेस करेंगी। तो इस तरह से उस टाइम के ऊपर काम होता था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज थी वो क्या थी, वो थी टाइम। अब मान लीजिए कि आपने आज अपनी कोई जॉब ऑपरेटर को दी है, तो कोई गारंटी नहीं है कि उसका रिजल्ट आपको कब मिलेगा। ये भी हो सकता है कि उसको एक हफ्ता लग जाए, एक महीना लग जाए, ये नहीं पता कि 6 महीने भी लग जाए। तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको उसका रिजल्ट कब मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि जहाँ पर जो काम होता था वो बैचेस में डिवाइड होकर होता था और कई जॉब्स बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेती थी और रिज़ल्ट आपको बहुत टाइम के बाद मिलता था। इसकी जो सेकंड सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी वो थी नॉट सूटेबल फॉर अर्जेंट टास्क। जैसे मान लीजिए कि आपको अर्जेंटली आपका कोई रिज़ल्ट चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं था उसके टाइम के ऊपर। आपको वेट करना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आपने अपनी कोई जॉब ऑपरेटर को दी है। एंड इसकी थर्ड जो बड़ी डिसएडवांटेज थी वो थी डिफ़िकल्ट टू डीबग। जैसे आज के टाइम के ऊपर क्या होता है कि हम वीएस कोड यूज़ करते हैं, उसमें कंपाइलर्स होते हैं। कोई एरर आ जाता है तो उसी टाइम के ऊपर हमें पता चल जाता है किस लाइन में क्या एरर है। लेकिन उस टाइम के ऊपर ऐसा नहीं होता था। उस टाइम के ऊपर एरर्स फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। इसकी जो फोर्थ सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी वो थी नो यूज़र इंटरेक्शन। मतलब जो यूज़र है, जिसने अपना कोई काम करवाना है, मान लीजिए कोई कैलकुलेशन का काम करवाना है, वो इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता सिस्टम से। जैसे आज हम डायरेक्टली कीबोर्ड और माउस का यूज़ कर कर खुद ही अपना प्रोग्राम लिखते हैं और खुद ही उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उस टाइम के ऊपर ऐसा नहीं था।
तो आप उसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि आपको कोई चेंज करना है प्रोग्राम में, तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे ही आपने अपनी जॉब ऑपरेटर को दे दी, तो आपको वेट करना पड़ेगा उसके रिजल्ट आने तक का। तो उसके बीच में आप अपने प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकते। तो ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी। तो होप है गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।